स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एम सुंदरम क्लास में। और आज फिर हम एक नई इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं। पता है क्या कि प्री बीएड वालों का जो मॉडल आंसर आ गया, जो एग्जाम दिलाए थे, उसके लिए मॉडल आंसर की सूचना व्यापम द्वारा जारी हो गया है। ठीक है, उसके बारे में हम विस्तार से देखते हैं आगे क्या लिखा है। देखिए, दिए गए कार्यालय छत्तीसगढ़, वेबसाइट परीक्षा मंडल रायपुर। ओके, रायपुर दिनांक 26/7/2024 को ये जो इन्फॉर्मेशन मतलब आज के ही डेट में इसको जारी किया गया है व्यापम के द्वारा। ठीक है, ये मॉडल आंसर प्री बीएड का देखिए मॉडल उत्तर जारी करने के संबंध में आगे देखते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। जिसने एग्जाम दिए हैं प्री बीएड और डीएड का, उसका मॉडल आंसर आप मिला सकते हैं कि आपने जो एग्जाम दिलाए हैं उसमें कितना सही है, कितना गलत है। ठीक है, आपने कितने अच्छे से बनाए हैं, आपको कॉलेज मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, उसके बारे में अच्छे से विस्तार से आप उसको मिलान कर सकते हैं। देखते हैं पहले सूचना क्या है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा दिनांक 30/6/2024 को प्री बीएड प्रथम 2024 प्रथम पाली पूर्वान्ह 10 बजे से 12:15 तक प्रवेश परीक्षा 32 जिलों में आयोजित की गई थी। ओके, सभी छत्तीसगढ़ के सभी 32 जिलों में आयोजित किया गया था परीक्षा 2 शिफ्ट में। उक्त प्रवेश पत्र के मॉडल उत्तर व्यापम की वेबसाइट cgstate.government.in पर दिनांक 26/7/2024 को प्रदर्शित किया जा रहा है। ओके, अभ्यर्थी वेबसाइट पर मॉडल उत्तर देख सकते हैं। ठीक है, मॉडल उत्तर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं वेबसाइट प्रदर्शित उत्तर सप्रमाण दावापत्ति दिनांक 2/8/2024 अपराह्न 3 बजे तक अपने व्यापम प्रोफाइल में लॉगिन कर दावापत्ति टैब में जाकर दावापत्ति दर्ज करा सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बीएड का प्री एग्जाम दिए हैं, अगर उसको किसी भी प्रकार से आपत्ति है तो दावापत्ति 2/8/2024 अपराह्न 3 बजे तक अपने व्यापम प्रोफाइल में लॉगिन करके दावापत्ति टैप कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन तरीके से आपको दावापत्ति कर सकते हैं। ठीक है, डाक एवं स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत दावापत्ति डाक और स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किए गए दावापत्ति स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, अगर आप स्वयं उपस्थित होकर डाक के माध्यम से दावापत्ति पेश करते हैं तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, वो निरस्त कर दिया जाएगा। आपको ऑनलाइन तरीके से ही दावापत्ति देना है, करना है। ओके, उक्त परीक्षा के मॉडल उत्तर पर अभ्यर्थी को दावापत्ति दर्ज करने हेतु प्रति प्रश्न ₹50 दावापत्ति शुल्क का भुगतान करना होगा। अगर आप दावापत्ति करते हैं तो आपको शुल्क देना होगा ₹50। ठीक है, बिना शुल्क भुगतान के दावापत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। अगर आप दावापत्ति कर रहे हैं तो आपको ₹50 का जो चार्ज लगता है वो चार्ज डिडक्ट करना होगा अपने अकाउंट से, तभी वो दावापत्ति पूर्ण माना जाएगा। अदरवाइज तो आपके दावापत्ति जो हो वहीं से निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। दर्ज की हुई दावापत्ति विषय विशेषज्ञों द्वारा मान्य होने पर लिया गया शुल्क संबंधित बैंक खाते में वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, दर्ज की हुई जो दावापत्ति विषय विशेषज्ञों द्वारा मान्य होने पर अगर मान्य है तो शुल्क संबंधित बैंक खाते में वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, पोर्टल पर दावापत्ति हेतु अभ्यर्थियों को अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं पासवर्ड डालकर प्रोफाइल में लॉगिन करना होगा। निर्देशानुसार दावापत्ति दर्ज करानी होगी। मतलब जिस प्रकार से निर्देश दिए गए उसके हिसाब से आपको दावापत्ति कराना होगा। ठीक है, और अपने जो पंजीकृत मोबाइल नंबर है, ठीक है, आपके जो मोबाइल नंबर जिस समय व्यापम का फॉर्म अपने प्री बीएड के फॉर्म भरते समय जो मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के लिए दिए थे, वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड को प्रोफाइल में लॉगिन करना होगा। ठीक है, और निर्देश अनुसार जो अकॉर्डिंग व्यापम ने जो जारी किया है उसके अनुसार आपको दावापत्ति दर्ज करानी होगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोला गया है, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर दावापत्ति दर्ज कराने की विस्तृत प्रक्रिया के मैनुअल दावापत्ति पोर्टल में दिया गया है। कृपया इसका भली भांति अध्ययन कर ले।
दावा आपत्ति को पोर्टल पर पंजीकृत कराने से पूर्व आपत्ति के पक्ष में दिए जाने वाले दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी अपलोडिंग हेतु तैयार रखें एवं आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया पूर्ण होने पर इसकी पावती भी डाउनलोड कर लेवें। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि दावापत्ति दर्ज कराने की विस्तृत प्रक्रिया, जो प्रक्रिया होता है दावापत्ति दर्ज करने की जो प्रक्रिया पोर्टल में पहले से दिया गया है। ठीक है, तो कृपया इसका भली भांति अध्ययन कर ले। आपको अच्छे से अध्ययन करना है दावापत्ति करने से पहले क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसको अच्छे से उसके अकॉर्डिंग आपको दावापत्ति ऑब्जेक्शन जो एप्लीकेशन है वो आपको सबमिट करना है ऑनलाइन तरीके से। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या बोला गया है कि पोर्टल पंजीकृत कराने से पूर्व आपत्ति के पक्ष में दी जाने वाले जो दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी अपलोडिंग हेतु तैयार रखें। ठीक है, आप जो दस्तावेज बनाते हैं उसको सॉफ्ट कॉपी रखना है। सॉफ्ट कॉपी मतलब दो टाइप से होता है, एक तो सॉफ्ट कॉपी सीडी में लेते हैं, दूसरा आपको पेन ड्राइव में लेते हैं। वो सॉफ्ट कॉपी अपलोडिंग होते हुए आप तैयार रखें। ठीक है, आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया पूर्ण होने पर इसकी पावती भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप दावापत्ति करते हैं तो उसका पावती भी आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नियत दिनांक एवं निर्धारित समय के पश्चात पोर्टल पर दावापत्ति स्वीकार नहीं होंगे। अगर आप जो नियत दिनांक और समय सारणी दिए गए उसके पश्चात दावापत्ति करते हैं तो वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आपको समय रहते ही दावापत्ति ऑनलाइन तरीके से अपलोड कर देना है, दावापत्ति ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन लगा देना है। ठीक है, अगर टाइम समाप्त हो जाता है, ओवर हो जाता है तो वो निरस्त कर दिया जाएगा या स्वयं निरस्त हो जाएंगे, मान्य होगा। ठीक है, बिना प्रमाण का दावा आपत्ति को पूर्णतः अमान्य कर दिया जाएगा। अगर आपके पास प्रमाण नहीं है तो आपका दावा आपत्ति है वो अमान्य कर दिया जाएगा। आपके पास दावा आपत्ति का कोई कारण होना चाहिए, ठोस कारण और प्रमाण होना चाहिए। जब आप दावा आपत्ति करेंगे तो सॉफ्ट कॉपी के साथ आपके ये जो दावा आपत्ति के कारण है उसको भी साथ में अपलोड करना है। ओके, प्राप्त दावा आपत्ति के परीक्षण पश्चात विषय विशेषज्ञों द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अगर दावापत्ति कर रहे हैं तो परीक्षण होगा और पश्चात विषय विशेषज्ञों द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। दावापत्ति के संबंध में विषय विशेषज्ञों का निर्णय ही अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्राप्त दावा आपत्ति के परीक्षण पश्चात विषय विशेषज्ञों द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मतलब आपको लगता है क्या करने प्री बीएड का जो ज्ञान दिलाया है उसमें अगर किसी भी विषय में आपके साथ अगर नंबर से रिलेटेड सही गलत अगर कोई टिक मार्क होगा, अगर गलत सही है, आपको लग रहा है को क्वेश्चन आपने सही बनाया है और उसमें नंबर नहीं आया है, तो उस विषय का जो विषय विशेषज्ञ है उसके बारे में परीक्षण करेंगे, जांच करेंगे। ठीक है, और जांच करने के बाद उनका निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। ठीक है, दावापत्ति के संबंध में विषय विशेषज्ञों का निर्णय ही अंतिम और सर्वमान्य होगा। मैंने पहले बताया था कि अगर वो परीक्षण करते हैं उसके बाद जो निर्णय होगा वही सर्वमान्य होगा। ठीक है, आगे है नियंत्रक छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर दिनांक। ठीक है,